शालोम, परमेश्वर की शांति। कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने दिया। शालोम, सर्वदा की शांति मुझ में आया है, मुझ में आया है, मुझ में आया है। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 2 अध्याय उसका 15 से 19 तक। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेयोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्लाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गद्दी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उठाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड के बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेता है, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप भी सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। पिछले बार हम लोग देखे थे 2 अध्याय उसका 11 से 19 पद तक, और वहां का विषय है कि गलत शिक्षकों का, झूठी शिक्षकों का स्वभाव या चाल चलन। इधर 15 और 16 पद में हम बिलाम के बारे में देख सकता है। बिलाम के बारे में हम लोग गिनती का किताब 22 से लेकर 25 अध्याय तक हम लोग देख सकता है। 15 पद में हम ऐसा पढ़ा, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेयोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ये बिलाम झूठी शिक्षकों का एक उदाहरण है। वो अधर्म का मजदूरी को प्रिय जानकर सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गया है। बिलाम का बारे में हम लोग देख सकता है, वो ऐसा पैसा कमाने के लिए उन्होंने यहूदी को भटका गया है। गिनती का किताब 25 अध्याय में हम लोग देख सकता है, बिलाम का शिक्षा का अनुसार ये मोवाबी लोग यहूदी लोगों को अपना देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया। मोवाबियों का जो यज्ञों में उस समय व्यभिचार भी होते थे, और उसको वो लोग बहुत पवित्र बोलकर मान रहे थे। और परमेश्वर के अपना जन जो इस्राएली लोग क्या किया है, और उस यज्ञों में गया और उसके द्वारा उधर जो मोवाबी लड़कियों के संग कुकर्म या व्यभिचार करने लगा है। इस प्रकार पाप सारे मंडली के ऊपर आ गया। और उसके बारे में पत्रस का जो दूसरे पत्री में हम लोग पढ़ा, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गया है। ये गलत शिक्षक लोग भी इस प्रकार होते हैं, बिलाम का जैसा। वो अपना नीच कमाई के लिए या अधर्म की मजदूरी के लिए प्रभु के लोगों को भटका देता है। और 16 पद में ऐसे पढ़ता है, पर उसके अपराध के विषय में उल्लाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गद्दी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बिलाम का लक्ष्य जो है सांसारिक लाभ था। गलत शिक्षक या झूठी शिक्षक लोग भी, वो लोग का भी लक्ष्य नीच कमाई या सांसारिक लाभ है, और उसकी शिक्षा के द्वारा वे लोग जो कमाते हैं और बहुत सारे लोग उसके पीछे जाते हैं और परमेश्वर के वचन को अपना इच्छा के अनुसार उल्टा सिखाते हैं। बिलाम का जीवन में भी वही हुआ है, और बिलाम को समझाने के लिए परमेश्वर एक अबोल
जानवर को इस्तेमाल करना पड़ा। और अबोल गद्दी क्या किया, मनुष्य की बोली से जो बोला। और 17 पद में ऐसे पढ़ता है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उसके लिए आनंद अंधकार ठहराया गया है। उनको, ये झूठी शिक्षकों को इधर सूखे कुएं या आंधी के उड़ाए हुए बादल उसके साथ तुलना किए हुए है। यहूदा का पत्री 12 पद में भी हम लोग ऐसी बात को हम लोग देख सकता है। और इसका मतलब है कि उसका अंदर में कुछ नहीं है। सूखे कुएं या कुएं, जो कुएं में पानी होना चाहिए लेकिन वो सूखे है, और बादल वो आंधी के उठाए हुए बादल है। ये लोग जो भाषण देता है, जो सिखाता है, और वो उनका जीवन में नहीं है और उनके विरुद्ध में ये लोग चलते हैं। और इधर हम लोग देखता है, उनके लिए आनंद अंधकार ठहराया गया है। और ये लोग अपना आनंद काल जो है अंधकार में बिताने वाला है, मतलब परमेश्वर से अलग होकर उस नरक में जो हमेशा के लिए रहने वाला है। ये लोग उद्धार पाए हुए लोग नहीं है। और ये लोग क्या करता है, इस प्रकार जो गलत शिक्षा देते हैं। और बहुत सारा विश्वासी लोग भी इसका शिक्षा में, लोग का शिक्षा में फंस जाता है और उसका पीछे चलता है और उनका आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है। 18 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेता है, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। ये झूठे शिक्षकों का व्यर्थ घमंड की बात और लुचपन के कामों के द्वारा क्या होता है, नए विश्वासी लोग जो है, जो लोग नए विश्वास में आया, वो लोग को फंसा लेता है। हम लोग इधर देख सकते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेता है। जो नया विश्वासी लोग इनका पीछे जाने का संभावना है। और जो पहले से जो शारीरिक विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी लोग शरीर को ज़्यादा ध्यान देता है, वो लोग भी ये लोग का शिक्षा में फंस सकता है। और 19 पद में हम पढ़ते हैं, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप भी सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। ये लोग उनको सुनने वालों को क्या देता है, स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा देते हैं। उनका भाषण में, शिक्षा में स्वतंत्रता है और सुनने वालों को स्वतंत्र करने का प्रतिज्ञा देते हैं। लेकिन ये बोलने वाला, ये झूठे शिक्षक लोग, वो लोग आप ही सड़ाहट के दास है और उनका जीवन में ये काम नहीं करता है। जो भाषण वो लोग देता है वो अपना जीवन में नहीं है और वो लोगों को इस प्रकार सिखाता है, तब उसका पीछे जाने वालों का भी अवस्था उस प्रकार होगा। और इसलिए जो झूठी शिक्षक लोग हैं या गलत शिक्षक लोग जो है, और उनसे हम लोग बच के रहना बहुत जरूरी है। वो लोग का स्वभाव या चाल चलन हम लोग 11 से 19 पद तक हम लोग देखे हैं। प्रभु हमें सहायता करे परमेश्वर की सही वचन को समझने के लिए और वो हमारा जीवन में लागू करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए हम लोग कोशिश करना है। परमेश्वर के वचन हम लोग पढ़ना, परमेश्वर के वचन सीखना और उसमें हम लोग बने रहना है। प्रभु हमें सहायता करे और ऐसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।